डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये हिंदी की क्लास जो हमारी है, इसमें मैं आपको चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसकी सारी चीज हम लोगों ने 4 वीडियो में देख चुके हैं। अब ये हमारी आखिरी वीडियो जो चैप्टर की है, इसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो हमें दिया है, ठीक है, वो कराएंगे। तो क्वेश्चन आंसर में हमारा जो है बोधात्मक प्रश्न है, ठीक, इसी के बारे में हम जो है आज ये वीडियो में होगी। तो बोधात्मक मतलब कि बोध कराने वाले, ठीक है, ऐसे प्रश्न होंगे जो हमको इस चैप्टर के बारे में बोध कराएंगे। इन प्रश्नों को हम लिखेंगे और याद करेंगे तो इस चैप्टर का पूरा बोध हो जाएगा। क्योंकि इसी चैप्टर के जो है लगभग सभी चीजें ये प्रश्न में, इन प्रश्नों में आ जाएंगी। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है भाषा का अर्थ समझाइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन नंबर लिख करके उसके आगे उसका आंसर लिखूंगा। तो ये क्वेश्चन लिखने पर हमारी वीडियो उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास बुक होगी, अगर बुक नहीं है तो आप लोग विद्यालय हमारा जो खुल रहा है, जो टाइम टेबल आपको ग्रुप में दिया भी गया है, मॉर्निंग 9 से 12 बजे तक। तो आप बुक खरीदें, क्योंकि बुक में क्वेश्चन है, बुक सही आप समझेंगे तो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो हमारी जो वीडियो बन रही है, अगर बुक होगी तो आप और अच्छे तरीके से जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है पहला है, कह रहा है कि भाषा का अर्थ समझाइए। मतलब वो कह रहा है कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। दूसरे अर्थों में परिभाषा पूछ रहा है, या उसका मतलब उसकी जो है क्या, किसे भाषा कहते हैं, ठीक। तो बस उसके लिए दीजिए कि भाषा विचारों के आदान प्रदान, भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि भाषा के कितने रूप हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो यही हम भाषा के 2 रूप, सॉरी यहाँ पर प्रमुख कर दीजिए। वैसे तो सांकेतिक भाषा को भेज देते हैं, लेकिन प्रमुख में नहीं आता है। भाषा के मुख्य दो रूप हैं, ठीक। पहला मौखिक, भाषा, ठीक है। और कौन है कि इसका उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो एक दे देंगे मौखिक का, एक दे देंगे लिखित का। तो ये पहला भाषा, इसका उदाहरण यहाँ हो जाएगा। जितनी चीजें जो हम बोल के करते हैं, सब क्या है, सुन के या बोल के जो हम बातें करते हैं, वो सब जो है हमारा मौखिक भाषा का ही रूप है, उदाहरण है। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। जो पिक्चर देखते हैं, फिल्म हो जाएगा, ठीक। चलिए उसका करा दीजिए, इत्यादि। दूसरा हो गया हमारा रूप, दूसरा है लिखित भाषा। इसका एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
इसका पहला नाम पड़ेगा पत्र पत्रिका, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं, लिखित रूप में होते हैं ना। पत्र पत्रिकाएं जो है लिखित रूप में होती है, या हमारी पुस्तक हो गई। ठीक, चलिए आदि ले लीजिए, आदि हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है भाषा और बोली में क्या अंतर है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3, इसका उत्तर कि भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो लिख सकते हैं हम भाषा का क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, सीमित होता है, या केवल बोली जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4 कह रहा है लिपि किसे कहते हैं, हिंदी की लिपि देवनागरी का उत्पत्ति का स्रोत क्या है। चलिए लिखिए, मौखिक ध्वनियों, ठीक है, जो मुंह से बोलते हैं, अपने कुछ भी बोले तो कोई आवाज निकालेंगे, बोलेंगे, उसे कहते हैं मौखिक ध्वनि। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि देवनागरी जानते हैं आप, इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है। देखेंगे हम कि देवनागरी लिपि की देवनागरी लिपि की उत्पत्ति देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी लिपि से
हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन। फर्क अवधि के दो महान ग्रंथों के नाम तथा उनके लेखक के नाम लिखें। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको डाल देते हैं, इसको ही डालना पड़ेगा भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदी के अवधि के दो महान ग्रंथों के नाम लिखिए। अवधि के दो महान ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। अवधि के दो महान ग्रंथ हैं। पहला है रामचरितमानस, पहला है रामचरितमानस। दुनिया में तीन कैरेक्टर कौन है? पहला रामचरितमानस, ठीक, इसके लेखक मानस है, लेखक है, यह कौन है? लेखक है, लेखक हैं तुलसीदास। ठीक है, और दूसरा है शायद पद्मावत है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसे लिखे हैं। ठीक है, हाँ ठीक, वही है। दूसरा है पद्मावत, इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी के रहने वाले जायस का स्थान है, इसलिए इनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है। ठीक, चलिए चलो लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, 7वां, फर्स्ट नंबर। लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा के लिए व्याकरण हमें क्यों आवश्यक है? लिखिएगा। भाषा के लिए व्याकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना व्याकरण के ज्ञान कर लीजिए,
बिना व्याकरण के ज्ञान के हम भाषा को शुद्ध भाषा को शुद्ध लिख पाएंगे। पढ़ पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, और न ही बोल पाएंगे। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भाषा और लिपि का सही मिलान करें। देखिए एक साइड में जो दिया है भाषा दिया है, जैसे हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, और सेकंड लाइन में दिया है लिपि। तो जिस भाषा की जो लिपि है उसको हम लोग मिलान करना है, मैचिंग करना है। तो देखिए इधर दिया है देवनागरी, रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। इसमें है क्या? इसमें दे हिंदी, संस्कृत और मराठी, ये तीन भाषाओं की जो लिपि है, इधर तीन तो दिया है देवनागरी, तो तीन हिंदी, मराठी और संस्कृत की जो लिपि रहेगी देवनागरी हो जाएगी। और एक दिया है पंजाबी, तो इसका जो लिपि रहेगी गुरुमुखी हो जाएगी। और एक दिया है अंग्रेजी, तो इसकी जो लिपि होगी उर्दू, एक दिया उर्दू, उसकी होगी फारसी, और एक दिया अंग्रेजी, उसका रोमन हो जाएगा। तो ऐसे इसको हम मैच कर सकते हैं। बुक दिया आपका। ठीक, तो ये हमारे जो है क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन कितने थे? 7। आपको 7 क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करना है, और नोट करने के बाद इसको लर्न करना है। और जो ऑप्शनल क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वगैरह जो है फिर मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। ठीक है। और इसका नोट बनाइए, याद करें, पढ़ें, और चीजें जो होंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।